अरे जिनके भाई नहीं होते तो वो क्या बहनें राखी नहीं बांधती हैं? कोई जरूरत नहीं है इस बार मायके जाने की। तुम दोनों बहनें मेरे पास आ जाना, हम तीनों बहनें एक दूसरे को राखी बांध लेंगे। हमें नहीं चाहिए ऐसे भैया भाभी। वही तो दीदी, अरे हमने अपना हिस्सा क्या ले लिया, इस भाई के तो तेवर ही बदल गए। हमने गलत क्या किया है दीदी? अरे हमने भी उसी घर में जन्म लिया था, हमारा बराबर का अधिकार था। वही तो, अरे अपना हिस्सा छोड़ दो भाइयों के लिए, तब तो बहनें बहुत अच्छी होती हैं। अपना हिस्सा मांग लें तो फिर बहनें बुरी हो जाती हैं। सविता का फोन आया था, बता रही थी मुझे अपनी बहन बुला रखी है उसने 10 दिन से। ठीक है, अगर वो अपनी बहन से रिश्ता रख रही है ना, हमसे नहीं रख रही, तो हम भी नहीं रखेंगे उससे। तुम दोनों मेरे पास आ जाना रक्षाबंधन पर, हम तीनों एक दूसरे को राखी बांध लेंगे। ठीक है दीदी। पर दीदी आपकी भी तो ननद आती है ना? मैंने उसको फोन ही नहीं किया, फिर कौन से मुंह से आएगी वो? और आएगी तो आ जाएगी, मुझे क्या उससे डर लगता है? पूरी जिंदगी का ठेका थोड़ी ना ले रखा है मैंने उसका। दीदी कभी वो हमें देखकर मुंह बनाए ना, फिर तू उसकी चिंता मत कर। अरे सुन मेरी बात, अगर वो आएगी ना तो वो घर की रखवाली कर लेगी और हम तीनों तो मूवी देखने चलेंगे। अच्छा दीदी, फिर तो बहुत मजा आएगा। हाँ हाँ और क्या, हम भी खूब मस्ती करेंगे। ये भाई भाभी क्या समझते हैं, ये अगर हमें नहीं बुलाएंगे तो क्या हम बैठकर रोएंगे? अरे हम तीनों खूब मस्ती करेंगे, एंजॉय करेंगे राखी पर। अरे वाह दीदी, बहुत मजा आएगा फिर तो। चल अब मिलते हैं राखी पर। हाँ दीदी ठीक है। सही कह रही छोटी, अगर काजल दीदी आ गई ना राखी पर, फालतू में मुंह बनाएंगी मेरी बहनों को देखकर। एक काम करती हूँ, फोन करके मनाही कर देती हूँ, बोल देती हूँ हम लोग बाहर जा रहे हैं, वो ना आए। हाँ बहू, अब आराम पड़ा है मेरे पैर के दर्द में। मम्मी जी, डॉक्टर ने आपको दही लस्सी खाने से मना किया था, लेकिन आप मानते नहीं हो, इसीलिए पैरों में दर्द होता है आपके। ए बहू, मरना तो है ही एक दिन, क्यों ना खा पी कर मरो। डॉक्टर तो सब कुछ बंद कर देते हैं, डॉक्टर के पास जाओ तो। भाभी का फोन। हेलो भाभी, नमस्ते। हाँ नमस्ते दीदी, मैं ये कह रही हूँ रक्षाबंधन पर आओगी या नहीं? हाँ भाभी आऊंगी, मैं तो हर बार ही आती हूँ। हाँ मुझे पता है, हर बार आती हो, इस बार पूछ रही हूँ आओगी कि नहीं। क्या हुआ भाभी? हाँ मैं इसलिए कह रही थी ना कि आपके भैया बोल रहे हैं कि इस बार राखी पर हम कहीं बाहर घूमने चले जाएं, और बच्चे भी जिद कर रहे हैं दीदी। अब बच्चों को आजकल घर में रहना पसंद नहीं है, छुट्टी वाले दिन राखी पर छुट्टी तो होती है, तो बच्चे बोल रहे हैं कि पापा कहीं बाहर चलते हैं इस बार राखी पर, इसलिए पूछ रही थी मैं आपसे। कोई बात नहीं भाभी, मैं एक दिन पहले आ जाऊंगी, सुबह सुबह राखी बांध दूंगी भैया को, फिर आप लोग चले जाना। अरे दीदी आप समझ नहीं रहे हो, हम सब चले जाएंगे, फिर आप कहाँ रहोगे पीछे से? और फिर ऐसे अच्छा भी नहीं लगता ना, आप घर पर रहो और हम सब घूमने चले जाएं। भाभी इसमें परेशानी वाली क्या बात है, राखी तो मैं बांधूंगी ना भैया को। अरे दीदी इस बार ना पोस्ट कर दो आप राखी, क्यों परेशान हो रही हो? भाभी मैं आ जाऊंगी, परेशानी वाली तो कोई बात ही नहीं है। अच्छा मैं बाद में बात करती हूँ, कुछ काम है मुझे। क्या हुआ बहू, क्या कह रही थी तेरी भाभी? मम्मी जी, भाभी ये बोल रही थी कि इस बार ना बच्चे जिद कर रहे हैं राखी पर कहीं बाहर घूमने के लिए, तो बस वही कह रही थी भाभी कि मैं राखी पोस्ट कर दूं, शायद वो लोग मुझे घर पर नहीं मिलेंगे। लेकिन मम्मी जी मैं ना एक दिन पहले ही चली जाऊंगी और सुबह सुबह राखी बांध दूंगी फिर भैया को। बहू तेरे अंदर दिमाग है या नहीं? अरे तेरी भाभी तुझसे मना कर रही है आने के लिए, और तू कह रही है एक दिन पहले चली जाऊंगी। नहीं मम्मी जी, वो मना नहीं कर रही हैं, वो इसलिए बोल रही हैं कि फिर वो सब बाहर चले जाएंगे, मैं परेशान हो जाऊंगी आने जाने में, इसलिए बोल रही हैं वो। देख बहू, तुझसे ज्यादा दुनिया देखी है मैंने। अरे तेरी भाभी तुझसे साफ साफ बोल रही है कि राखी पोस्ट कर दे, वो कहीं बाहर जाएंगे, तो कर देना पोस्ट। इतनी ममता सही नहीं रहती मायके की। बहू पहले बोलते थे कि राखी का त्योहार ऐसा होता है, बहन को बिना बुलाए मायके चले जाना चाहिए अपने भाई को राखी बांधने के लिए, लेकिन आज पहले जैसा समय नहीं रहा। देख मैं तो तुझसे यही कहूंगी, राखी पोस्ट कर दे। अरे मम्मी जी, आप भी ना बहुत सीरियस ले लेते हो आप बातों को। मैं मम्मी जी बिल्कुल परेशान नहीं होंगी, मैं एक दिन पहले चली जाऊंगी और सुबह सुबह ही भैया को राखी बांधकर वापस आ जाऊंगी। मम्मी जी ये बहन भाई का एक ही तो त्योहार होता है, आप टेंशन मत लो मम्मी जी, मैं आ जाऊंगी, बिल्कुल भी परेशान नहीं होंगी।
भाभी को भी यही टेंशन हो रही है कि मैं परेशान हो जाऊंगी, और आपको भी। ठीक है बहू, जैसी तेरी मर्जी। दीदी, जीजू ने टिकट तो बुक कर दिए है ना? अरे हाँ हाँ, ऑनलाइन बुकिंग कर दी है तुम्हारे जीजू ने। वैसे दीदी, हम कितने टाइम बाद तीनों बहनें एक साथ घूमने जाएंगे ना? वरना तो इन भाई और भाभी ने हमारा जीना हराम कर रखा था। अरे हम अपना हिस्सा छोड़ देते क्या? और दीदी, आपने देखा, अगर हमने अपना हिस्सा ले लिया तो भाई ने एक बार भी हमें फोन कर नहीं बुलाया राखी पर। आज के बाद हमें अपने भाई और भाभी से कोई मतलब नहीं है, और ना ही हम उनकी बात करेंगे। अरे, हो गए तुम लोग तैयार? हाँ जी, बस तैयार हैं हम। आपकी बहन का फोन है जी। अच्छा, मैं तुम लोगों का बाहर वेट कर रहा हूँ गाड़ी में। आ जाओ तुम सब। हेलो। हाँ भाभी, आप निकल गए क्या? मैं बस पहुंचने वाली हूँ। दीदी, हम तो कल से ही बाहर आए हुए हैं, हम तो हैं ही नहीं घर पे। पर भाभी, मैं तो पहुंचने वाली हूँ घर पे, क्योंकि आपने बोला था आप आज ही जाओगे, इसलिए। अब दीदी, हम तो हैं नहीं घर पे, और हम तो 2-3 दिन में आएंगे वापस। भाभी, अब मैं वापस कैसे जाऊं? मैं तो पहुंचने वाली हूँ घर पर। दीदी, मैंने तो आपको पहले ही फोन किया था कि इस बार राखी पर मत आना, पोस्ट कर देना। अब नहीं मानती हो तो भुगतो। बताओ मैं क्या करूं अब? मैं बाद में बात करती हूँ आपसे। अरे तुम खड़ी क्यों हो? जल्दी जल्दी निकलो, पहुंचने वाली मेरी ननद। ऐसा ना हो सच में घर आ जाए। लेकिन दीदी, आपने अपनी ननद को ऐसे क्यों बोला कि हम 2-3 दिन में आएंगे? अरे तुम्हें नहीं पता, वो यहाँ आ जाएगी और तुम लोगों को देखेगी ना, तो उसका मुंह बनेगा फालतू में। अब एक काम करो, जल्दी जल्दी निकलो। अब तो शाम हो गई है, अब मैं वापस चली जाती हूँ घर पर। सुनिए जी, ये तो अपनी मंजू की लड़की लग रही है ना, काजल? हाँ, लेकिन ये यहाँ पर क्यों बैठी हुई है? आज राखी का त्योहार है, ये घर पर क्यों नहीं गई? चलो पूछते हैं। अरे, बिना माँ की बच्ची है, ऐसे बाहर क्यों बैठी हुई है? काजल? चाची आप? नमस्ते चाची। बेटा, यहाँ बाहर क्यों बैठी हुई है तू? वो चाचा जी, मैं सुबह राखी बांधने आई थी भैया को, लेकिन मुझे पता नहीं था, भैया भाभी तो कल ही चले गए घर से। जब तक मैं यहाँ पहुँच गई थी, लेकिन मैं वापस ससुराल कैसे जाती, इसलिए बस मैं शाम होने का वेट कर रही थी। अब जाऊंगी मैं वापस ससुराल। लेकिन काजल, तूने अपने भाई से बात क्यों नहीं करी? तूने फोन किया था अजय को? भाई का फोन स्विच ऑफ है, भाभी फोन नहीं उठा रही। बस सुबह ही बोला था भाभी ने कि वो लोग 2-3 दिन में आएंगे। काजल, बुरा मत मानना बेटा, पर तेरी भाभी ने तुझसे झूठ बोला है। मैंने खुद देखा था तेरे भैया भाभी को सुबह जाते हुए। तेरी भाभी ने अपनी दोनों बहनें बुला रखी है। तेरा भैया सालियों को लेकर और तेरी भाभी को लेकर कहीं बाहर घूमने गए। नहीं चाची जी, आपको कोई गलतफहमी हुई होगी। भाभी ने तो बोला था कि वो लोग कल ही निकल गए थे यहाँ से। नहीं बेटा, तेरी चाची ठीक कह रही है। मैं भी था वहां पर, मैंने खुद देखा है अजय को अपनी सालियों के साथ जाते हुए। और आज कौन सी अनोखी बात है बेटा? तेरी भाभी की बहन यहीं पर रहती है। अच्छा ये बता बेटा, तू सुबह से यहाँ बैठी है, तो तूने तो कुछ खाया पिया भी नहीं होगा। चल खड़ी हो, मेरे साथ चल घर पर। एक बार खाना वाना खा ले, फिर चली जाना ससुराल। नहीं चाची जी, मुझे भूख ही नहीं है, और अब ना बहुत लेट हो रहा है। मैं सोच रही हूँ अब ससुराल चली जाऊँ वापस। अरे कोई बात नहीं बेटा, चली जाना ससुराल भी। एक बार चल, तेरी चाची कह रही है ना, घर चल, एक बार खाना वाना खा ले, सबसे मिल ले, फिर चली जाना। अरे कौन सा तू रोज रोज आती है? और जो तू ये राखी लेकर आई है, इन्हें क्या ससुराल वापस लेकर जाएगी? चल, मेरे गुड्डू को बांध देना। ठीक है चाची जी। दीदी, राखी का बड़ा वाला गिफ्ट लेगी छोटी बहन? हाँ दीदी, मैं भी। और दीदी, ये मत समझना कपड़ों से काम चला लूंगी। छोटी बहन हूँ, राखी बांधी है आपको, 11,000 रुपए नकद लूंगी। अरे हाँ हाँ, क्यों नहीं, तुमने अपनी बड़ी बहन को राखी बांधी है, तुम्हारा हक बनता है। मैं नहीं चाहता तुम्हें कभी भी अपने मायके की कमी महसूस हो। ये लो, दोनों 15-15 हजार रुपए।
ये रेखा चाची फोन क्यों कर रही हैं? हेलो, हाँ चाची जी। हेलो, प्रिया बहू, कहाँ है तू? हाँ हम तो घर पर ही हैं। कुछ काम था क्या? घर पर है? बहू, तेरी नंद आई हुई है सुबह से राखी बांधने। तूने तो अपनी ननद को बोला था कि तू 2-3 दिन में आएगी, और तू तो घर पर ही है। क्या? लेकिन आपको कैसे पता चाची जी? देख बहू, ये तो अच्छे लक्षण ना है बेटा। अरे तेरी नंद है, अगर आज तेरी सास जिंदा होती तब भी तू ऐसे ही करती उसके साथ। मेरे घर पर ही है काजल, मैं तो बस पूछ रही थी तुझसे कहाँ है कहाँ नहीं। वो तो जा रही थी अपने ससुराल, मैंने रोक ली। वो आ रही हूँ मैं तेरे पास उसके साथ। क्या हुआ प्रिया? क्या कह रही थी रेखा चाची? देख लो जी कैसी है आपकी बहन, पड़ोस में जाकर हमारी चुगली कर रही है। मैंने पहले ही फोन कर दिया था आपकी बहन को कि इस बार राखी पोस्ट कर दे, हम घर पर नहीं मिलेंगे। लेकिन फिर भी आई है मना करने के बाद, बस पड़ोस में हमारी बुराई करने के लिए ना। लेकिन तुमने काजल से मना क्यों किया था? तो क्या हो गया जी? अरे एक बार राखी नहीं बांधती तो क्या बिगड़ जाता? अब हम भी तो 3 बहनें हैं, हमने भी तो अपने भाई को राखी नहीं बांधी। और एक बार वो राखी नहीं बांधती तो क्या बिगड़ जाता? अरे हमने इतना एंजॉय किया है, मेरी बहनों को देखकर आपकी बहन का मुंह बन जाता, इसलिए मना किया था मैंने। लेकिन अगर वो नहीं आती तो फिर हमारी बदनामी कैसे करती? अब पूरे पड़ोस में हमारी बदनामी कर दी ना। भाभी। अजय बेटा, कहाँ गया था तू? देख काजल तुझे राखी बांधने आई थी, आज सुबह से बाहर बैठी है भूखी प्यासी। बेटा, माँ बाप के बाद ना भाई भाभी से मायका होता है। अब एक बात बता, यहाँ पर कौन है इसका तेरे सिवा? अब माँ बाप है नहीं, तू ऐसा व्यवहार करेगा? बता कहाँ जाए ये बच्ची? बहू, तू अपने मायके गई थी क्या? नहीं आंटी जी, हम तो मूवी देखने गए थे। हम अपने मायके नहीं जाते अब, हमने अपनी बड़ी दीदी को राखी बांधी है। अच्छा बहू, अरे तुम तीनों बहनों ने एक दूसरे को राखी बांध ली। तूने सोचा कि तेरी ननद का भी तो त्योहार है, उसे भी तो अपने भाई को राखी बांधनी है। तू अपनी बहनों को लेकर तो मूवी देखने चली गई, और तेरी ननद ये कह रही है इसने तुझे फोन किया था, इसको तूने बोल दिया कि तू यहाँ है ही नहीं 2-3 दिन से। बहू, ये तेरी ननद का मायका है, ना कि ना तेरी बहनों का। देखो चाची जी, मैं आपसे कुछ नहीं कह रही हूँ ना, तो इसका मतलब ये नहीं है आप सुनाते जाओगे। अरे मेरी सास नहीं है, मैं आपको सास के बराबर समझती हूँ और आपका सम्मान करती हूँ, लेकिन अब तो आप हद ही कर रहे हो। काजल, तुझे शर्म नहीं आई अपने भाई भाभी की बुराई करते हुए पड़ोस में? अरे इसने कोई बुराई नहीं की, हम तो शाम को ऐसे ही टहल रहे थे बाहर, जब देखा हमने कि ये बैठी हुई है बाहर बेंच पे, सुबह से भूखी प्यासी बैठी थी घर के बाहर। चाची जी बहुत हो गया, अब आप हमारे घर के मामलों में मत पड़ो। ठीक है बेटा, ये तेरे घर का मामला है ना, तो तू ही निपट। लेकिन मैं अब भी कहूंगी, तू इस बिना माँ की बच्ची के साथ सही नहीं कर रहा है। जा रही हूँ मैं। काजल, क्या मिल गया तुझे अपने भाई और भाभी की बुराई कर कर पड़ोसियों से? एक बात याद रखना, तेरे काम मैं और तेरी भाभी आएगी, ना कि ना ये पड़ोसी। आज तेरी वजह से मुझे इतना सुना कर गई है ये। इन्होंने पता किस किस को नहीं बोला होगा ये बात। कितनी बदनामी करवाई है तूने मेरी। भैया, मैंने सुबह भाभी को फ़ोन किया था और बोला था कि वो 2 मिनट रुक जाएं, मैं बस पहुंचने वाली हूँ। लेकिन भाभी ने बोला कि वो लोग तो 1 दिन पहले ही निकल चुके हैं यहाँ से और 2-3 दिन में आएंगे। और भैया, मैं अपनी ससुराल में बोल कर आई थी कि मैं राखी बांधने जा रही हूँ। तो आप बताओ, मैं तुरंत अगर अपनी ससुराल में वापस जाती तो वो लोग क्या सोचते? काजल, जब तेरी भाभी ने तुझसे मना कर दिया था कि इस बार राखी पोस्ट कर दे, हम घर पर नहीं मिलेंगे, तू पीछे से इसका मतलब सीआईडी करने आई थी? तू खुद सोच कर देख काजल, तेरी भाभी और इसकी बहनें अपने भाई को राखी नहीं बांध रही हैं, और यहाँ पर आकर तू मुझे राखी बांधेगी, त्योहार मनाएगी, तो तेरी भाभी को और इसकी बहनों को बुरा नहीं लगेगा क्या? देख, अब ना तू राखी पोस्ट कर दिया कर, राखी पे आया मत कर। मुझे जो तुझे देना है ना 1000-1100 रुपए, मैं तुझे फोन पे कर दिया करूंगा। प्रिया, मैं अपने रूम में जा रहा हूँ, मेरे बहुत सर में दर्द हो रहा है, 1 कप अच्छी सी चाय बनाकर दे दो मुझे। हाँ जी ठीक है, आप चलिए, मैं अभी लाती हूँ। वैसे दीदी रुकोगी या जाओगी? अच्छा ठीक है, 2 मिनट रुक जाओ, आपका नेग ला देती हूँ आपको। चल ना अंजू, मेरे साथ चल, दीदी का नेग निकलवा दे।
बताओ क्या देना है आपकी बहन को नेग? जल्दी से नेग दे दूं, फिर वो जाएगी। नेग? मुझसे क्यों पूछ रही हो? जो तुम्हें अच्छा लगे वो दे दो। दे दो 1,000-1,100 रुपए। एक काम करती हूँ जी, मेरे पास एक साड़ी रखी है, एक साड़ी और 500 रुपए दे देती हूँ। हाँ हाँ, जैसा तुम्हें सही लगे। ये सही रहेगा, एक साड़ी और 500 रुपए दे देती हूँ ननद को। दीदी आप ऐसे कब से हो गए? अरे तुझे क्या हुआ छोटी? दीदी हम आपकी बहनें हैं, फिर भी जीजू ने हमें 15-15 हजार रुपए दिए हैं। और काजल दीदी तो उनकी सगी बहन है, लेकिन उनके लिए जीजू बोल रहे हैं कि 1,000-1,100 रुपए दे दो। और आप भी दीदी बस उनको 500 रुपए और साड़ी दे रहे हो। ऐसे कौन विदा करता है दीदी अपनी ननद को? अभी तेरे सामने तेरे जीजू ने बोला है ना क्या देना है क्या नहीं। अब जब उनका सगा भाई ऐसे बोल रहा है तो मैं क्यों फालतू के खर्चे करूंगी? दीदी हमें तो जीजू बोल रहे हैं कि हमें कभी मायके की कमी महसूस नहीं होगी, और अपनी बहन के साथ ऐसा व्यवहार। अरे तुझे क्या हो गया है, तू इतना क्यों सोच रही है? वो मेरी ननद है, तेरी नहीं। दीदी बुरा मत मानना, लेकिन आज मुझे जीजू का व्यवहार अच्छा नहीं लगा। दीदी आपने कभी सोचा है, हमने तो कभी सोचा ही नहीं था कि हम मायके से अपना हिस्सा लेंगे या वहां पर प्रॉपर्टी में हमारा कोई हिस्सा है। हमें तो बस अपने भाई और भाभी का प्यार चाहिए था। ये सब बातें तो हमारे ससुराल वालों ने की है ना दीदी। नहीं छोटी, तू गलत बोल रही है। अरे हमारा हिस्सा था वहां पर, हमने उस घर में जन्म लिया है। सारी प्रॉपर्टी पे ऐश करे हमारा भाई और भाभी, हम बस उनके 1,000-1,100 रुपए लेकर आ जाएं? क्यों? और जो अब हमने अपना हिस्सा लिया है उस पर कौन ऐश कर रहा है, हम या हमारे ससुराल वाले? दीदी बात को समझो, हमने अपने भाई और भाभी का रिश्ता खो दिया सिर्फ इस प्रॉपर्टी की वजह से। दीदी जब जीजू अपनी बहन के साथ ऐसा व्यवहार कर सकते हैं तो क्या गारंटी है कल को वो हम सबके साथ ऐसा व्यवहार नहीं करेंगे? दीदी आज जीजू के वो 15-15 हजार रुपए भी वो खुशी नहीं दे पाए जो हमारा भाई हमें राखी पर 500-500 रुपए देता था तब होती थी। आज चाहे हमने कितना भी एंजॉय किया हो दीदी, लेकिन हमारा रक्षाबंधन अधूरा ही रह गया। हमारा भाई है, भाभी है, हमारा मायका है, लेकिन हम वहां नहीं जा सकते अब। जैसा व्यवहार आप अपनी ननद के साथ कर रहे हो ना दीदी, हमारी भाभी ने तो हमारे साथ ऐसा कभी किया ही नहीं था। दीदी आप हर समय काजल दीदी की बुराई करते रहते हो जीजू से, इसलिए जीजू भी अपनी बहन को पसंद नहीं करते हैं। लेकिन आज सोचो दीदी काजल दीदी पर क्या बीत रही होगी। उन्होंने सारा दिन बाहर बैठकर आपका वेट किया है और हम सब एंजॉय कर रहे थे, और आज हम दोनों बहनों को यहाँ पर देखकर उन्हें कितना बुरा लग रहा होगा दीदी। सही कह रही थी वो चाची जी। दीदी आपकी ननद का मायका है, हमारा नहीं। हमारा तो मायका खत्म हो चुका है अब। हमने अपनी बेवकूफ़ी की वजह से अपना मायका खत्म कर लिया दीदी, लेकिन आप अपनी ननद का मायका खत्म मत होने देना। चलो दीदी अपनी ननद के पास चलो। कितना अच्छा लग रहा है ना, बहन अपने भाई को राखी बांध रही है। काश हम भी अपने भाई को राखी बांधने जाते। पता नहीं क्यों हमने पैसों को रिश्तों से ज्यादा अहमियत दी। मुझे भी अपने भैया को राखी बांधनी है। ले बहन तेरा नेग। भैया मुझे इस राखी पर आपसे ये नेग नहीं चाहिए, बस एक प्रॉमिस चाहिए। कैसा प्रॉमिस बहन? भैया आज एक छोटी सी गलतफहमी की वजह से आपने मुझे इतना सुना दिया। आज एक पल को तो ऐसा लगा था जैसे मेरा मायका ही खत्म हो गया। भैया आप मुझसे प्रॉमिस करो कि आप कभी भी मेरा मायका खत्म नहीं होने दोगे। मम्मी पापा के बाद आप और भाभी तो मेरा मायका हो। बहन मुझे सच में नहीं पता था कि तू राखी बांधने आई है और तू घर के बाहर मेरा इंतजार कर रही है। बस वो चाची जी को देखकर मुझे थोड़ा गुस्सा आ गया था, लेकिन आज मैं तुझसे प्रॉमिस करता हूँ हम बहन और भाई के बीच में कोई तीसरा कभी भी नहीं आएगा।
आज तो मुझे खुद सोच सोच कर बुरा लग रहा है कि तूने सारा दिन बाहर बैठकर मेरा इंतजार किया। किस्मत वालों को मिलती हैं ऐसी बहनें। दीदी मुझे माफ कर देना, ये सब मेरी वजह से हुआ है। एक आप जैसी बहन है इस दुनिया में जो अपने भाई का बाहर बैठकर सारा दिन इंतजार करती है और फिर भी खुशी खुशी शाम को राखी बांधती है। और कुछ हम जैसी बदनसीब बहनें हैं जिनके इतने अच्छे भाई भाभी होते हुए अपने लालच की वजह से सारे रिश्ते खराब कर लिए। हो सके तो मुझे माफ कर देना दीदी। दीदी आज आपके भैया के साथ साथ मैं भी आपसे प्रॉमिस करती हूँ, मैं और आपके भैया कभी भी आपका मायका खत्म नहीं होने देंगे और ना ही कभी भी आपके मान सम्मान में कमी आएगी।